कभी कभी लाइफ में बस एक छोटी सी ब्रेक चाहिए होती है। शहर की भीड़ से दूर, थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा सुकून और बहुत सारी ग्रीनरी। तो इस बार हम निकल पड़े हैं सकलेशपुरा की तरफ। और गाइस हम लोग का हो चुका है ट्रिप चालू और हम लोग हैं अभी एचएसआर में फ्लैट के नीचे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सकलेशपुरा। चलिए अब आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं। ये रहा कुलदीप, बगल में काम्या, आगे पल्ली, ड्राइवर सुचित। सकलेशपुरा पहुंचते ही वेदर ने कुछ इस तरह वेलकम किया। हल्की बारिश, चारों तरफ फॉग और जितना देखो उतना ही ग्रीन। ऐसा लग रहा था जैसे कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स ने अपने सबसे खूबसूरत वर्जन दिखा दिया हो। और फिर हम पहुंच गए अपने स्टे पर। सच बोलूं तो स्टे से ज़्यादा मुझे उसकी लोकेशन पसंद आई। चारों तरफ जंगल, न ट्रैफिक का नॉइज, न सिटी की भीड़, बस बारिश की आवाज़, ठंडी हवा और सामने इतनी ग्रीनरी। यही तो रीज़न है कि हम बार बार पहाड़ों की तरफ चले आते हैं। सकलेशपुरा की सबसे खूबसूरत चीज शायद उसका नेचर है। हर टर्न पर एक नया व्यू। कभी फॉग से कवर्ड माउंटेन्स, कभी एंडलेस ग्रासलैंड और कभी बारिश से भीगी हुई रोड। कुछ व्यूज कैमरा में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फील करना सिर्फ वहां जाकर ही पॉसिबल है। सकलेशपुरा में घूमते हुए हम पहुंच गए किरलीगुर के एक टी स्टेट में। चारों तरफ बस ट्री प्लांटेशन और ग्रीनरी। टी के इन छोटे छोटे प्लांट्स के बीच वॉक करना ऑनेस्टली एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसके फेमस होने में नहीं, बल्कि उस मोमेंट को फील करने में होती है। टी स्टेट की ग्रीनरी को एंजॉय करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मुंजराबाद फोर्ट। और गाइस हम लोग आ चुके हैं मुंजराबाद फोर्ट। सकलेशपुरा के पास बना ये फोर्ट अपने यूनिक स्टाइल से डिजाइन के लिए जाना जाता है। और गाइस ये भी बज रहे हैं 7:20 और हम लोग आ गए हैं। यहाँ पहले से भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और ये गेट बंद है, ये खुलेगा 8 बजे तक। तब तक थोड़ा देर वेट करते हैं फिर चलते हैं। फोर्ट के अंदर जाते ही सराउंडिंग का वाइब बिल्कुल चेंज हो गया। ग्रीनरी और माउंटेन्स के बीच ये हिस्टोरिकल प्लेस और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये पूरा एक स्टार का शेप है और इसके अंदर एक प्लस बना हुआ है। थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए और यहाँ से मिलने वाले व्यू ने ट्रिप का एक और ब्यूटीफुल चैप्टर ऐड कर दिया। मुंजराबाद फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े देवरामन्ने व्यू पॉइंट की तरफ। और भाई हम आ चुके हैं देवरामन्ने, जो हमारे होम से जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, बारिश और फॉग दोनों और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। हम व्यू पॉइंट के टॉप तक जाना चाहते थे, लेकिन वेदर इतना फॉगी और रेनी हो गया था कि आगे जाना सेफ नहीं लगा। और गाइस अभी हम लोग गए थे देवरामन्ने, वहाँ पे था बहुत ही बारिश और बहुत कोहरा, जिसकी वजह से हम लोग कुछ व्यू कैप्चर नहीं कर पाए और हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे भाई, बताओगे जरा, गूंगे बहरे हैं। हम जा रहे हैं कोड़ीगिरी फॉल्स। क्यों बताया तूने? क्यों बताया? देवरामन्ने के बाद हम निकल पड़े कोड़ीगे फॉल्स की तरफ। और भाई अभी हम हैं पूरे जंगलों के बीच और अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। लेकिन वाटरफॉल तक पहुंचना इतना इजी नहीं था। रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट था, बारिश की वजह से पूरा मड भरा हुआ था। हर स्टेप संभल कर रखना पड़ रहा था। कभी पैर फिसल रहा था, कभी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। एक पॉइंट पर लगा कि शायद वापस चला जाना चाहिए, लेकिन फिर
जब इतना डिफिकल्ट रास्ता क्रॉस करके हम वाटरफॉल के सामने पहुंचे तो सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। वो व्यू, पानी, पहाड़, जंगल और बारिश, सब कुछ एक साथ। ऑनेस्टली कुड़ीगे फॉल तक पहुंचने का स्ट्रगल ही उस व्यू को और स्पेशल बना रहा था। कुछ व्यूज़ बस देखे नहीं जाते, उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ जगह पर जाकर माइंड ऑटोमेटिकली क्विट हो जाता है। सकलेशपुरा मेरे लिए उन जगहों में से एक था। नो रश, नो प्लान्स, बस बारिश, पहाड़ और सुकून। हर ट्रिप कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और इस ट्रिप ने बस इतना याद दिलाया कि कभी कभी खुद को पाने के लिए थोड़ा सा खुद से दूर जाना पड़ता है। सकलेशपुर, शुक्रिया सुकून के लिए। मिलते हैं फिर कभी।